राम भी आम खाता है, मतलब श्याम आम खाता है, मोहन आम खाता है, राम भी आम खाता है, मतलब जोर किस पे है? राम के ऊपर, राइट। राम आम भी खाता है, राम केला खाता है, राम पपीता खाता है, राम आम भी खाता है। जोर किस पे है? ऑब्जेक्ट के ऊपर जोर है, राइट। राम आम खाता भी है, राम आम क्लीन करता है, राम आम कट करता है, राम आम खाता भी है, मतलब वर्ब के ऊपर जोर है। मतलब इन तीन सेंटेंस में सेंटेंस एक ही है, भी की जो पोजीशन है अलग अलग है, राइट। उस अलग अलग पोजीशन की वजह से तीनों सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया, राइट। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में ऑल्सो लगाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विजेंद्र, इंग्लिश ट्रेनर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, actually we are going to clear this confusion, right? Confusion of ट्रांसलेशन ऑफ भी, राइट। आज हम इस वीडियो के अंदर भी को सही तरीके से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है, राइट, तो हमारे पास चार चॉइस हैं, ऑल्सो, एज वेल, टू या इवन, राइट। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम लगा सकते हैं इवन या आइदर, राइट। और सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो हम लगा सकते हैं ऑल्सो, एज वेल या टू लगा सकते हैं, राइट। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव और साथ में नेगेटिव भी है तो हम लगा सकते हैं आइदर, राइट। तो सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हम ये वर्ड चूज करते हैं। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो हम यहाँ पर ऑल्सो, एज वेल या टू का यूज नहीं कर सकते, राइट। हम खाली इवन या आइदर का यूज कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, भी आ गया, सेंटेंस भले ही नेगेटिव है, वो ऑल्सो का यूज कर लेते हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाता है ग्रामेटिकली, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, इवन या आइदर। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस साथ में नेगेटिव भी है तो हमारे पास केवल क्या चॉइस है, हमारे पास केवल आइदर की चॉइस है। हम यहाँ पर ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन कुछ भी नहीं लगा सकते, राइट। लेकिन वही मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक, कि भी लगाते ही एकदम मुंह से क्या निकलता है, ऑल्सो। तो हमें ये टेबल याद कर लेनी है, फिर मिस्टेक हमारी नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझेंगे आगे और चीजें क्लियर होंगी। अब हमारे पास भी शब्द को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में 5 वर्ड हैं, ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन, आइदर, राइट। इनमें से हम कुछ भी लगा सकते हैं एज पर टाइप ऑफ सेंटेंस। अब इनकी जगह भी फिक्स है कि हमें कौन सा शब्द कहां पर लगाना है। हमें मान लीजिए ऑल्सो यूज करना है, तो ऑल्सो कहां यूज होगा कि जिस शब्द पर जोर है उसके बाद लगाना है, राइट। इवन कहां यूज होगा, जिस शब्द पर जोर है उससे पहले लगाना है, ठीक है। और आपका एज वेल, टू, आइदर का लगेगा, बाकी के अंत में लगाना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगाना है, राइट। एज वेल और टू का और आइदर का यूज हम बाकी के लास्ट में करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं भी अच्छा हूं, सेंटेंस एफर्मेटिव है, इसमें हम ऑल्सो, एज वेल, टू और इवन का यूज कर सकते हैं। तो हम चारों का यूज देखेंगे कि चारों वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं, राइट। इस टेबल से पता लगा कि हम इस सेंटेंस के अंदर इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ये सब अगर हम यूज करना चाहते हैं इनको, तो ये कहाँ लगेंगे, इस टेबल से पता लगेगा कि हमें कहाँ वो सेंटेंस में लगाना है। मुझे ऑल्सो लगाना है तो जोर किस पे है, मैं पे जोर है ना, मैं के बाद भी आया है तो मैं पे जोर है, राइट। तो क्या होगा कि मैं आई के बाद ऑल्सो लगेगा। लेकिन अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, राइट, मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट पे जोर है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, तो ऑल्सो लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये आपको याद रखना है, राइट। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो ऑल्सो लगता ठीक आई के बाद। तो मैं भी अच्छा हूं कैसे बनेगा, आई एम ऑल्सो गुड। मुझे इवन यूज करना है, इवन का रूल क्या है कि जिस शब्द पर जोर है उससे पहले लगाना है। तो मैं भी अच्छा हूं तो इवन आई एम गुड, राइट। मैं भी अच्छा हूं, मुझे अब टू यूज करना है, टू कहां लगता है, बाकी के लास्ट में, आई एम गुड टू, राइट। और मुझे एज वेल यूज करना, तो एज वेल भी कहां लगता है, सेंटेंस के लास्ट में, आई एम गुड एज वेल, राइट। तो हमने एक सेंटेंस को 4 तरीके से बनाया, राइट। तो हमें अगर जगह पता है कि हमें ऑल्सो कहां लगाना है, इवन कहां लगाना है, टू कहां लगाना है, एज वेल कहां लगाना है, तो हम सही ट्रांसलेट चीजों को कर सकते हैं और सही इंग्लिश हम बोल सकते हैं, राइट। और एग्जांपल देखते हैं चीजों को अच्छे समझने के लिए। मैंने भी आम खाया, ये 3 सेंटेंस लिए हैं मैंने, कि मैंने भी आम खाया, मैंने आम भी खाया, मैंने आम खाया भी, राइट। तो इसमें क्या है कि भी, हिंदी वाला भी अलग अलग जगह पर लगा हुआ है। यहाँ मैंने के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे आम के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे खाना के बाद लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जोर किस पे, मैंने पे, यहाँ पर सब्जेक्ट पर जोर है। आम भी मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे जोर है, एक्सक्यूज मी। यहाँ पर खाना मतलब वर्ब पर जोर है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर
इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे कैसे लगाना है, राइट। तो मान लीजिए मैंने भी आम खाया, सारे सेंटेंस कैसे हैं, एफर्मेटिव हैं और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, राइट। मुझे ऑल्सो यूज करना है, मान लीजिए तो पहले सेंटेंस में जोर किस पे है, सब्जेक्ट पे है ना, मैंने पे, तो आई के ठीक बात लगेगा ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आई के ठीक बात आपने क्या लगा दिया, ऑल्सो लगा दिया। ये आई ऑल्सो एट द फूड, मैंने आम भी खाया, यहाँ जोर किस पे है, ऑब्जेक्ट पे जोर है, राइट। मैं यहाँ पर एज वेल यूज करना चाहता हूँ, राइट। तो आई एट मैंगो एज वेल, तो मैंने एज वेल कहाँ लगाया, जिस पर जोर है उसके ठीक बात लगा दिया, राइट। हालांकि यहाँ पर मैं टू भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑल्सो भी यूज कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है, एफर्मेटिव सेंटेंस की चॉइस है, ऑल्सो एज वेल टू इवन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, मैंने आम खाया भी, राइट। तो किस पे जोर है, यहाँ पे वर्ब पे जोर है, ठीक है। मैंने आम खाया भी, आई एट ऑल्सो द मैंगो, तो ऑल्सो कहाँ लगाया, एट के बाद, मतलब जोर किस पे है, वर्ब पे है ना, इसलिए किस पे जोर लगाया, एट के बाद ऑल्सो लगा दिया। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, पहला सेंटेंस है कि मैंने भी आम खाया, मतलब क्या है कि राम ने आम खाया, श्याम ने खाया और मैंने भी खाया, मतलब क्या है कि मेरे अलावा और कई सारे लोग थे उन्होंने भी आम खाया, मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे जोर है। मैंने आम भी खाया, क्या मतलब है इसका, कि मैंने मतलब आम के अलावा कुछ और भी खाया, ठीक है। तो यहाँ पे जोर किस पे है, ऑब्जेक्ट पे, कि मैंने केला खाया, मैंने पपीता खाया और इनके अलावा मैंने क्या खाया, आम भी खाया, राइट। मैंने आम खाया भी, तो मैंने आम को खाने के अलावा कुछ और भी काम किया, मतलब मैंने आम को बेचा भी, मैंने आम को बेचा, मैंने आम को धोया, मैंने आम को काटा, और इन सब एक्शन के अलावा मैंने क्या किया, उसे खाया भी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैंने पे जोर है, सब्जेक्ट पे जोर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जोर है, यहाँ पे वर्ब पे जोर है, राइट। उसी के हिसाब से हमने सेंटेंस बनाए हैं, राइट। मैंने भी आम खाया हमने ऑल्सो से बनाया है, इसको मैं टू से भी बना सकता हूँ। टू कहाँ लगेगा, सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, टू कहाँ लगेगा, टू ये रहा, और कहाँ लगेगा, सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। तो आई एट द फूड टू, मैं इसको एज वेल से बना सकता हूँ, आई एट द फूड एज वेल। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिए हुए हैं। मैंने भी आम खाया, मतलब क्या है कि मेरे अलावा कुछ और लोगों ने आम भी खाया, राइट। श्याम ने आम खाया, राम ने खाया और मैंने भी खाया, मतलब जोर किस पे है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे जोर है ना। मैंने आम भी खाया, मतलब मैंने आम के अलावा भी कुछ और चीजें खाई, मैंने केला खाया, पपीता खाया और आम भी खाया, राइट। तो जोर किस पे है, यहाँ पे आम पर जोर है, मतलब ऑब्जेक्ट पर जोर है, राइट। मैंने आम खाया भी, मतलब क्या है कि मैंने आम काटा, मैंने आम क्लीन किया, राइट, और मैंने क्या किया, आम को खाया भी। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब पर जोर है ना, एक्शन पर जोर है। तो इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अब मान लीजिए पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने भी आम खाया, सेंटेंस एफर्मेटिव है, मेरे पास चॉइस है ऑल्सो एज वेल टू इवन, इनमें से मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ऑल्सो का यूज करके बनाना चाहता हूँ, तो ऑल्सो मुझे मालूम है कैसे यूज करते हैं। ऑल्सो लगता है जिस शब्द पर जोर है उसके बाद हम ऑल्सो लगाते हैं। मुझे यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑल्सो का यूज करना है, जोर किस पे, सब्जेक्ट पे, मतलब आई पर जोर है, तो आई के बाद मैंने क्या लगा दिया, ऑल्सो लगा दिया, राइट। तो आई ऑल्सो एट द मैंगो, इस सेंटेंस को मैं बाकी चीजों से भी बना सकता हूँ, जैसे एज वेल से बनाना है मुझे, तो आई एट द मैंगो एज वेल, मैं इसे टू से भी बना सकता हूँ, आई एट द मैंगो टू, मैं इसे इवन से भी बना सकता हूँ। इवन का रूल क्या है, जिस शब्द पर जोर है उससे पहले लगाना है इवन, तो मैं इसे कैसे बना सकता हूँ, इवन आई एट द मैंगो, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैंने आम भी खाया, जोर किस पे है, आम पर जोर है, राइट। तो जो भी हम चीज यूज करेंगे, जिस वर्ड पर जोर है, जिस वर्ड पर फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो फोर्स है मैंगो के ऊपर, मुझे यहाँ पे यूज करना है एज वेल, राइट। एज वेल कहाँ लगता है, सेंटेंस के लास्ट में लगता है, तो आई एट मैंगो एज वेल लगा दिया लास्ट में मैंने, राइट। मैंने आम खाया भी, मान लीजिए यहाँ पे वर्ब पर जोर है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऑल्सो यूज करना है, तो ऑल्सो कहाँ लगता है, जिस पर जोर है उसके बाद लगता है ना, ऑल्सो। तो मुझे ऑल्सो यूज करना है, तो आई एट किस पे जोर है, एट पे जोर है, इसके बाद क्या लगा देंगे, ऑल्सो लगा देंगे, आई एट ऑल्सो द मैंगो। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये नेगेटिव एग्जाम्पल है, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने भी आम नहीं खाया, अब मेरे पास नेगेटिव में केवल 2 चॉइस है, इवन या आइदर, राइट।
मैं इस सेंटेंस को इवन का यूज करके बनाना चाहता हूँ। मैंने भी आम नहीं खाया, तो जोर किस पे, मैंने पे, राइट। इवन आई डिड नॉट ईट मैंगो, राइट। क्या तुमने भी आम खाया, इंटरोगेटिव के लिए मेरे पास तीन चॉइस हैं, ऑल्सो, एज वेल और टू। तो मैं सेंटेंस को ऑल्सो का यूज करके बनाना चाहता हूँ, राइट। क्या तुमने भी आम खाया, डिड यू ऑल्सो ईट मैंगो, राइट। मैं इसको एज वेल का यूज करके बना सकता हूँ कि डिड यू ईट मैंगो एज वेल। मैं इसको टू का भी यूज करके बना सकता हूँ, डिड यू ईट मैंगो टू, राइट। लास्ट सेंटेंस है, क्या तुमने भी आम नहीं खाया, इंटरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, राइट। तो यहां पर मेरे पास एक चॉइस है आइदर, और आइदर का लगता है सेंटेंस के लास्ट में, राइट। डिड यू नॉट ईट मैंगो आइदर। तो समराइज कर लेते हैं फटाफट इस टॉपिक को पूरे को, कि मेरे पास मुझे भी शब्द आ रहा है हिंदी के अंदर और मुझे उसे ट्रांसलेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर 5 वर्ड है, ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन और आइदर। इनका सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। एफर्मेटिव मेरे पास 4 चॉइस हैं, ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन। नेगेटिव में 2 चॉइस हैं, इवन, आइदर। इंटरोगेटिव में 3 चॉइस हैं, ऑल्सो, एज वेल, टू। इंटरोगेटिव नेगेटिव में 1 चॉइस है, आइदर। और इनकी प्लेस फिक्स है कि ऑल्सो लगता है जिस शब्द पर जोर है उसके बाद लगेगा, इवन लगता है जिस शब्द पर जोर है उससे पहले लगेगा, और एज वेल, टू, आइदर लगता है सेंटेंस के लास्ट में। आई होप गाइज आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज यू कैन ज्वाइन अस फॉर ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वी आर इन अलीगढ़ एट डेटा चुंगी। इस वीडियो में इतना ही। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।